नमस्कार दोस्तों, औरंगजेब के बारे में आपने बहुत सी अफवाहें सुनी होंगी कि औरंगजेब ऐसा था वैसा था, उसने हिंदुओं को मारा, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर जजिया लगाया। लेकिन ये एक्चुअली में वही लोग बोल रहे हैं जिन्हें इतिहास का नहीं पता और किसी ने बोल दिया कि औरंगजेब अच्छा नहीं था, उन्होंने मान लिया। या फिर बीजेपी वाले बोल रहे हैं, जैसे कि अभी योगी जी ने अपने भाषण में ऐड किया कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया लगाया। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। लेकिन औरंगजेब ने जजिया जरूर लगाया था, लेकिन उसी औरंगजेब ने हिंदू तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कई टैक्स हटाए थे। औरंगजेब ने मंदिर जरूर तोड़े थे, लेकिन उससे कई ज्यादा मंदिर उसने बचाए थे। और तो और औरंगजेब हिंदी कविताएं लिखता था और अपनी उन कविताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आह्वान करता था। औरंगजेब की अफवाहों पर ध्यान न देके तुम ऑडिट रुस्को की बुक औरंगजेब सच्चा और गलत पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये सब मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है डेमोक्रेसी का चौथा पिलर, मसीहाओं का मसीहा, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, जैसा कि उसके सपोर्टर्स को लगता है, रविशंकर। लेकिन आपसे गुजारिश है कि औरंगजेब के बारे में जरा ठीक से पढ़ लीजिए। औरंगजेब के बारे में जितनी अफवाहें हैं उसके बारे में ठीक से जान लीजिए। वैसे तो औरंगजेब को लेकर कई सारी किताबें हैं, लेकिन ऑड्री ट्रस्के की एक छोटी सी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ पेंगुइन प्रकाशन से छपी है। इसका हिंदी अनुवाद भी आया है जिसका नाम है औरंगजेब सच्चाई और गल्प। हिंदी अनुवाद संवाद प्रकाशन से छपा है, आप अमेज़न से मंगा सकते हैं। 208 पन्ने की पतली सी किताब है, पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ट्रस्के ने दिखाया है कि औरंगजेब ने जिजिया तो लगाया था, लेकिन हिंदू तीर्थयात्रियों पर लगने वाले कई तरह के टैक्स भी हटाए। ट्रस्के ने लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मंदिरों को बचाया भी। 2017 में इतिहासकार हरबंस मुखिया ने अपने एक लेख में बताया है कि औरंगजेब हिंदी में कविताएं लिखता था, उन कविताओं में विष्णु, ब्रह्मा और महेश का भी आह्वान करता था। मैनेजर पांडे की हिंदी में किताब है मुगल बादशाहों की हिंदी कविता। यह किताब राजकमल प्रकाशन से छपी है, इसे भी पढ़िए। औरंगजेब का जिक्र भारत की राजनीति में जब तब आता ही रहता है, इसलिए ठीक से जानिए। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि जिन मुगलों ने हमारे देश को कई सदियों तक लूटा, मंदिरों को तोड़ा, धर्म के नाम पर हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया, लेकिन कोई उनके बारे में कुछ गलत बोलता है तो इन्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है? देखिए, हो सकता है आपका मत अलग हो, आपको बीजेपी पसंद हो, कांग्रेस पसंद हो या कोई अन्य पार्टी, वो आपका अपना निजी मत है, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो जरूरी नहीं है कि चारों का मत एक हो। लेकिन अगर किसी एक भाई का मत अलग है तो जरूरी नहीं है वो किसी और की जाके गोद में बैठ जाए। बात तो सही है। खैर, अब आते हैं रवीश जी के पास। रवीश जी का कहना है कि मिडिल क्लास आदमी रैलियों में नहीं जा पाता है, इसलिए उन्हें रवीश जी की रैली रिपोर्ट देखनी चाहिए। और उस रैली रिपोर्ट में ये क्या दिखाते हैं कि अखिलेश यादव बोलते टाइम अपने बातों में हंसते नहीं है और प्रियंका गांधी हंसती है। अखिलेश यादव खुद कम हंसते हैं। और रवीश जी का कहना है कि योगी जी अपना भाषण बहनों भाइयों बोल के शुरू करते हैं और मोदी जी अपना भाषण भाइयों बहनों बोल के शुरू करते हैं। यह बड़ी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों कहते हैं, योगी आदित्यनाथ बहनों और भाइयों कहते हैं। ऐसा तो भाषण विश्लेषण है इनका। और फिर ये बोलते हैं कि हमारी रैली रिपोर्ट धीरज के साथ बैठकर देखिए। हमें पता है कि अब मिडिल क्लास रैलियों में नहीं जाता है, उससे घर बैठकर हमारी रैली रिपोर्ट धीरज के साथ देखनी चाहिए। और ये सिर्फ यहीं थोड़ी रुकते हैं, ये डिवाइड भी बहुत अच्छे से करते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं कि एक छोटा वर्ड भी मायने रखता है। और रवीश जी को सुन लीजिए, बोल रहे हैं कि हिंदी प्रदेश में शिक्षा खराब मिलती है। राज्य ने हमेशा गरीब लोगों को खराब शिक्षा दी है, खासकर हिंदी प्रदेश में। रवीश का कहना है कि पोस्टर लगाने के लिए विपक्ष के पास पैसा नहीं है और ये बात सब जानते हैं कि 25 करोड़ 350 करोड़ इन्हीं के यहाँ से निकल रहे हैं। इस बार विपक्ष के नेताओं के पोस्टर नहीं है, बात समझ में आती है कि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, नरेंद्र मोदी के भाषण में वो बात नहीं है। विपक्ष के नेता अच्छा भाषण दे रहे हैं और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात भी रविशंकर ही बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के भाषण में वो बात नहीं रही, विपक्ष के नेता शानदार भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, बांटने का काम तो बीजेपी कर रही है, वरना अखिलेश यादव तो अपनी रैली में ये भी याद रखते हैं कि किधर की तरफ किस समाज के लोग बैठे हुए हैं और वो उधर की तरफ इशारा करके उनकी बात बोलते हैं। ये भी रविशंकर ने कहा है, लेकिन ये बांटने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यही नहीं, अखिलेश यादव भाषण देते समय यह भी पता रखते हैं कि किस तरफ किस समाज के लोग बैठे हैं, उनकी तरफ इशारा कर उनकी बात कह देते हैं। दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वोट किसको देना ये आपका निजी मत है। आप वोट अपना बीजेपी को दें या कांग्रेस को दें, आप बिल्कुल आजाद हैं। लेकिन आप खुद विश्लेषण करें, कंपेयर करें पिछले 10 साल के और मनमोहन के 10 साल को। जाएं और पढ़ें, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके जानने वाले जो लोग हैं उनसे बात करें, 1 से नहीं 4 से करें। आपके रिश्तेदार जो आपके आसपास रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, उनसे बात करें। अपने दोस्तों के घर वालों से बात करो। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर वाले 1 या 2 से नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो और सबकी बात न्यूट्रल होकर सुनो और खुद भी न्यूट्रल होकर पढ़ो कि क्या हुआ था, क्या होता था, क्या हो रहा है। आप ये देखो कि कोई बीजेपी विरोधी है तो वो क्यों है, कांग्रेस विरोधी है तो क्यों
है, और फिर वैलिडेट करो कि कहीं उसका विरोधी हो ना इनवैलिड तो नहीं, चाहे फिर वो बीजेपी विरोधी हो या कांग्रेस विरोधी। फॉर एग्जाम्पल कोई बीजेपी का विरोधी और बोलता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, राम मंदिर का मुद्दा लाती है, तो खुद चेक करो, इतिहास जानो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी के राज में क्या हुआ, कांग्रेस के राज में क्या हुआ। बहुत कुछ है जानने के लिए, न्यूट्रल होकर जानो। बीजेपी प्रो या विपक्ष प्रो चैनल देखकर डिसाइड मत करो। ये ध्रुव राठी, रवीश कुमार या अन्य कोई चैनल जो बीजेपी की बड़ाई करता है, उन्हें देखकर डिसाइड मत करो कि वोट किसको करना है। मैं सच में चाहता हूँ कि जब तुम वोट डालने चाहो तो तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ध्रुव राठी ने बोला था डिक्टेटरशिप आने वाली है, किसी को भी वोट दे दो, बीजेपी को मत दो। या तुम ये सोचो कि एक्स चैनल ने बोला था कि मोदी बढ़िया है, मोदी को वोट दो। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो भाई जान लो, भले ही तुमने वोट डाला है लेकिन डलवाया उसने जिसका वीडियो देख के तुमने डिसाइड किया। जब तुम वोट डालो तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि तुम्हें किसी ने कुछ बताया, तुमने खुद वैलिडेट किया कि वो सही है नहीं, और उसके बाद तुमने डिसाइड करके जब वोट डाला तो वो वोट सही होगा। अगर तुम ये सोच के वोट डाल रहे हो कि ध्रुव ने ये कहा है, तो तुम वही कर रहे हो जो वो बीजेपी के लिए बोल रहा है। क्योंकि वो बोलता है कि बीजेपी व्हाट्सएप ब्रेन वॉश कर रही है और वो खुद व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है। वो बोलता है कि प्रोपेगेंडा फिल्म बन रही है, लेकिन 2 हफ्ते में वीडियो डालने वाला हफ्ते में 2 वीडियो डालता है, और वो भी सारी एंटी बीजेपी। वो आपको ये बोलता है कि उसकी वीडियो 100 लोगों को शेयर करो, लेकिन वो आपको ये क्यों नहीं बोलता कि जो मैंने दिखाया उसको फैक्ट चेक करो। वो आपको ये बताता है कि बीजेपी ने क्या किया, वो आपको ये क्यों नहीं बोलता कि आप चेक करो कि कांग्रेस या पूरे विपक्ष ने क्या किया। आप खुद चेक करो और डिसाइड करो कि वो ये क्यों बोलता है कि किसी को भी वोट डालो बट बीजेपी को मत डालो। क्योंकि वो चाहता है कि उसने जो दिखाया आप उस पर विश्वास करके वोट डालो, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप खुद करके वोट डालो, और यही आपको नहीं होने देना है, अपने हिसाब से वोट डालना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही वीडियो में।